यस, योर क्वेश्चन माय सॉल्यूशन में बेटा आज फिर एक बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing the lines this and this. Also, find the distance of this plane from the point this. Yes, very, very good question because you have not attempted such question in normal NCERT book. इसलिए आपको एग्जाम्पलर बुक में प्रेफर करती हूँ बेटा। यस, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है। कैसी, क्या कंडीशन दे रखी है? ये दो लाइंस दे रखी हैं जो इस प्लेन पर लाई करती हैं। ये दो लाइंस बेटा, ओके, अगर मैं इन दोनों लाइंस को लिखूं एक बार, मैं वो ए बी नाम देके लिखूं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आई प्लस जे प्लस लेमडा टाइम्स आई प्लस 2j माइनस के। इसको मैं कह देती हूँ ए प्लस लेमडा बी। ओके, ए बी मैं ताकि पढ़ पाऊं। एंड सेकेंड लाइन आर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस म्यू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, जिसको मैं कह सकती हूँ बेटा सी प्लस म्यू टी। सी प्लस म्यू टी, ठीक है। तो आप ए पढ़ सकते हैं इस वेक्टर को, सी पढ़ सकते हैं इसको, बी इसको, टी इसको। आप देख रहे हैं बेटा दोनों लाइंस जिस पॉइंट से पास कर रही हैं वो सेम है और इनके डायरेक्शन ये है। अब ये दो लाइन में इसको चलो मैं मान रही हूँ, ये दोनों लाइन मैंने अभी फिगर ऐसे बना दी, बट वी कैन एज्यूम कि एनी टाइम ये फर्दर करके आपका ये जो एक पॉइंट फिक्स दोनों पर लाई कर रहा है। अदरवाइज ये दो डिफरेंट भी हो सकते थे बेटा, ऐसा भी हो सकता था। बट क्या होगा, हमने कैच क्या करना है, हमें तो दो लाइन दे रखी है और उनसे पास करने वाला प्लेन जो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है वो क्या करेगा, ये दोनों पॉइंट प्लेन पर होंगे। दूसरा, अब देखो अगर ये लाइन सपोज बी डायरेक्शन में है, ये लाइन सपोज सी डायरेक्शन में है, ठीक है। हमें प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर, तो क्या वो बी क्रॉस सी नहीं होगा बेटा? बी क्रॉस सी, बी भी इस प्लेन में, सी भी इस प्लेन में, तो बी क्रॉस सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है जनरली? डायरेक्शन नॉर्मल का और उस प्लेन पर कोई पॉइंट। आपकी इक्वेशन जो आप ध्यान रखते हैं r माइनस ए पासिंग पॉइंट अगर ये है, डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0 नॉर्मल वेक्टर, ये आपकी इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास ए तो है बेटे, दोनों प्लेन सेम पॉइंट से अलग अलग भी होते तो कोई एक ले लेते हम, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ बोर्ड पे, ठीक है। और एन वेक्टर कहां से आ गया बेटा? बी वेक्टर इस लाइन का डायरेक्शन बता रहा है, सी वेक्टर इस लाइन का डायरेक्शन बता रहा है, तो बी क्रॉस सी प्लेन के नॉर्मल है, ठीक है। तो हम क्लियर कट कह सकते हैं गिवन लाइंस आर दिस, एज प्लेन contains these two lines, therefore point with position vector, इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख देते हैं a, सॉरी ए हमने यहाँ यूज किया था, चलिए इसको लिख देते हैं हम p इक्वल टू i प्लस j। दिस lies on the plane, this point lies on the plane, पहली बात। और and a normal to the plane is, कोई एक ही चाहिए ना हमारे, एक्चुअली नॉर्मल तो कई हो सकते हैं, हम एक ही प्लेन नॉर्मल से हम इक्वेशन निकाल देंगे, उसको हम कह देते हैं n, एंड दैट विल बी डेफिनेटली b क्रॉस सी, सॉरी डी, सी नहीं सॉरी डी, यहाँ पर भी मैंने ये गलत लिखा बेटा, डी हमने डायरेक्शन डी लिया है, ये दूसरा सी तो पासिंग पॉइंट ही था जो बाई चांस यहाँ पर सेम है, ठीक है।
नो डाउट हमने तो एक रिजल्ट रिकॉल कर रहे थे बीसी को याद करके, बट यहाँ के लिए हम इसको बिल्कुल उल्टी ले सकते हैं क्योंकि हमने नाम ऐसे दिया है बी क्रॉस डी। ठीक है, अब बी क्रॉस डी हम कैलकुलेट कर लें। बी क्रॉस डी हमें आता है कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म से, राइट। डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम बी क्रॉस डी कैलकुलेट कर लें। बी के कंपोनेंट आई 1 2 -1 -1 1 -2। चलिए बी क्रॉस डी कैलकुलेट करें। एन वेक्टर इज बी क्रॉस डी, जो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो ओके बी के कोऑर्डिनेट्स 1 2 -1, डी के कोऑर्डिनेट्स -1 1 -2, 1 2 -1 -1 1 2। हमेशा कहीं भी डाउट हो इसको रीचेक कर लीजिए बेटा, बाद में कोई करेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आप यस देखिए साइन की एक मिस्टेक है, हमेशा बेटर रहता है रीचेक कर लो जब पेज मूव कर रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दिस विल बी आई इंटू -4 +1 दिस डिटर्मिनेंट, ओके, माइनस जे, दिस विल बी -2 -1, राइट, -3 हो गया, प्लस के साथ बेटा 1 + 2 ये हो गया ये भी। दिस विल बी n विल बी -3i -3 + 3j हो गया ये, n + 3k, ओके। ये n वेक्टर हो गया। p वेक्टर हमारा i + j था, चेक कर लीजिए दोबारा, +c। तो आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो गई? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख देती हूं मैं। Required equation of the plane is r minus p, हमने उसे p नेम दिया है, डॉट n = 0। r अभी हम इसे कार्टेशियन में नहीं बदल रहे, आप कार्टेशियन में लिखना चाहे कार्टेशियन में लिख सकते हैं, और डिस्टेंस के लिए हम उसमें ही करेंगे बेटा, उसी से बेटर रहता है। p वेक्टर वाज i + j, ठीक है, डॉट n -3i + 3j + 3k = 0। So this will be r, चलिए मैं इसको लिख देती हूँ, कार्टेशियन में ही बदल देती हूँ जब हमने डिस्टेंस निकालना है। अभी ये हाफ पार्ट है, एक और पार्ट करना है इसके साथ, पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन का, तो वो आई थिंक कार्टेशियन में सिंपल रहेगा। ठीक है, r डॉट दिस माइनस i + j डॉट -3i + 3j + 3k = चलिए इसको मल्टीप्लाई करें, -3 × x + 3 × y + 3 × z, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ईयर माइनस, ये माइनस हम बाहर रहने देते हैं, -3 × 1 -3 + 3 × 1 3, और k कंपोनेंट यहाँ है नहीं बेटा, 0, ये तो फिर 0 ही हो गया। तो हमारे पास सिर्फ रह गया -3x + 3y + 3z = 0, और 3 भी हम सबसे कॉमन लेके लिख सकते हैं बेटा। इनफैक्ट माइनस भी स्टार्टिंग में मुझे डिसेंट नहीं लगता, मैं इसको प्लस कर देती हूँ, x - y - z = 0, ठीक है। प्लस भी इनफैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, -3 मैंने कॉमन ले लिया, दिस विल बी x - y - z = 0। ये आपको इक्वेशन पूछी थी प्लेन की, और इसके साथ साथ पूछा था यस 1 1 पॉइंट से डिस्टेंस, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 1 1 1। प्लेन का डिस्टेंस, आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई, x - y - z = 0, डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 1 1 1। यस, क्या होगा डिस्टेंस, उसको मैं चलिए कैपिटल D लिख देती हूँ। क्या करते हैं हम बेटा, प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करते हैं, 1
-1 डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट स्क्वायर 1 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट स्क्वायर -1 स्क्वायर, z का कोफिशिएंट स्क्वायर -1 स्क्वायर। ओके, और क्योंकि डिस्टेंस है दिस शुड बी इन मॉडुलस। दिस इज 1 - 2 -1, मॉडुलस ले लेते हैं 1 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3। आप इसको चाहें तो स्क्वायर रूट 3/3 यूनिट्स लिख सकते हैं, आप चाहें बिल्कुल इसे डेसिमल में भी दे सकते हैं, नो इशू। दिस विल बी 3 5 3 7 3 7 okay, that totally depends on you. I think it is clear. Okay, check. That's all for the day.